गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 70 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.4 का लेते हैं 15वां प्रश्न, जिसमें हम लोग अभी तक 6 प्रश्नों का सॉल्यूशन कर चुके हैं पिछले एपिसोड में। अब हम लेते हैं प्रश्न 15 का 7वां प्रश्न। cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a बराबर हमें सिद्ध करना है, साबित करना है कि 1। तो चलें हम उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड लिखते हुए राशि को लिखा। यहाँ cos 4a प्लस साइन 4a प्लस 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a व्यंजक दिया हुआ है, जिसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर हम cos 4a को लिख सकते हैं, प्लस इसे भी साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जबकि ये हमारा 2 साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a पहले से है। अब हम इसे बीज गणित के सूत्र पर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में देख रहे हैं। तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर हो जाएंगे। यहाँ हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, इसलिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a के लिए कॉस स्क्वायर a और b के लिए साइन स्क्वायर a यदि हम समझते हैं तो हमारा रिजल्ट ऊपर वाला है। अब यहाँ हम इसे सजा कर भी लिख सकते हैं अगले स्टेप पे, यानी ये हो गया साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब हम अगले स्टेप पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर का संबंध सूत्र से जानते हैं 1 होता है, यानी 1 का स्क्वायर करते हैं, या फिर इसे 1 भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर करने पर 1। और ये हमारा जो राशि आया, व्यंजक आया, अंक आया, राइट हैंड साइड वाला संख्या है, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के 7वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 15 का ये रहा 8वां प्रश्न। साइन 4a माइनस कॉस 4a बराबर 2 साइन स्क्वायर a माइनस 1 इजकल टू 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर a इजकल टू साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। तो हमने उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को, व्यंजक को लिखते हुए यहाँ हमने साइन 4a माइनस कॉस 4a को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी इसे हम साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस कॉस 4a को कॉस स्क्वायर a का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में देखते हैं, तो ये हमारा a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो जाएंगे, यानी हम इसे एक बार जोड़ देंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, और दूसरी बार इसे घटा देंगे, यानी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। अब हम अगले स्टेप पे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर जानते हैं कि 1 होता है, तो ये हमारा जो हो गया 1, और इंटू यहाँ साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a जो बच गया, इसे हम अगले स्टेप पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a। और ये हमारा जो राशि आया राइट हैंड साइड वाला राशि है, यहाँ जो राइट हैंड साइड में यहाँ दिया हुआ है, ये हमें पहला प्रूव करना था, साबित करना था। इसके बाद अब हम लोग इसी राशि से, यानी ये अभी हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, अभी साइन स्क्वायर a माइनस कॉस स्क्वायर a लिखा, और अगले स्टेप में हम साइन स्क्वायर a को रहने दिए और माइनस यहाँ कॉस स्क्वायर a को संबंध सूत्र से लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर a, इसलिए कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1 होता है। अब हम अगले स्टेप में ब्रैकेट को तोड़ते हैं, यानी साइन स्क्वायर a ब्रैकेट के बाहर माइनस है,
अंदर का सारा चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। यहाँ प्लस वन है तो ये हो गया माइनस वन, यहाँ माइनस है तो ये हो गया प्लस साइन स्क्वायर ए। अब हम प्लस साइन स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए को जोड़ दिए तो ये हो गया टू साइन स्क्वायर ए और माइनस वन। अब ये टू साइन स्क्वायर ए बराबर माइनस वन जो आया ये हमारा MHS आ गया, यानी मिडिल हैंड साइड इसे संकेत के रूप में लिखते हैं। इस तरह हम ये दूसरा प्रूव कर चुके हैं। अब इसी आधार पर हम लोग मिडिल हैंड साइड वाले राशि को पुनः लिखते हुए अब हम अगले स्टेप पे इसे पुनः आगे बढ़ाते हैं और इस प्रकार लिखते हैं, या हम 2 इंटू साइन स्क्वायर ए के लिए लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और माइनस वन। पूरा हम इसे गुणनफल के रूप में लिखेंगे। 2 में 1 से गुना किया तो 2, माइनस कॉस स्क्वायर ए को 2 से गुना किया तो माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और माइनस वन पहले से है। अब हम माइनस वन को 2 से घटाते हैं तो ये 1 बच जाएगा प्लस पे, माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए और ये जो आया हमारा 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, ये हमारा ये राशि है, यानी ये हमारा यहाँ से राइट हैंड साइड हो जाएगा। और ये हमें सिद्ध करना था, साबित करना था। इस तरह हम बारी बारी से सारे व्यंजक को इसी आधार पर ला सकते हैं और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के 8वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न 15 का ये रहा 9वां प्रश्न। cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमें यहाँ सिद्ध करना है, साबित करना है। तो हमने यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा लिखा और इसे हम पुनः अगले स्टेप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी ये हो गया cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा को ए और साइन स्क्वायर थीटा को बी मानते हैं तो हम बीजीय व्यंजक के आधार पर इसे एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जबकि दूसरी स्थिति में ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के लिए संबंध सूत्र से जानते हैं 1 होता है, यानी इसे हम सजा कर भी लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ सीधे 1 लिखेंगे समझने के लिए और यहाँ गुना का है और ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो राशि आया ये MHS आ चुका है, मिडिल हैंड साइड मध्य बिंदु बायां पक्ष और ये मध्य पक्ष। अब हम पुनः ये हमारा मध्य बिंदु सिद्ध हो चुका है। अब हम अगले स्टेप में MHS का हल करके राइट हैंड साइड वाले राशि को लाएंगे, यानी ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दिए और माइनस साइन स्क्वायर थीटा को संबंध सूत्र से लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और अगले स्टेप में इसे हम गुना करते हैं, यानी ब्रैकेट हटाते हैं तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर का चिन्ह चेंज कर देंगे, यानी प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। यहाँ प्लस 1 है तो इसे हम माइनस 1 कर दिए, यहाँ माइनस है तो प्लस कर दिए और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है। अब हम अगले स्टेप में प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ देंगे, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएंगे
और -1। अब ये जो राशि आया ये हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि हो चुका है। यहाँ 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 15 के 9वें प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 15 का ये रहा 10वां प्रश्न। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा बराबर हमें सिद्ध करना है 1। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को, व्यंजक को लिखते हुए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos 4 थीटा प्लस sin 4 थीटा लिखा। और यहाँ से अब हम लोग इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, इसे हम ब्रैकेट में, मंझली ब्रैकेट में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। और अगले स्टेप में हम इसे पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये sin स्क्वायर थीटा का स्थान परिवर्तन, इसे हम आगे और इसे पीछे करते हैं, और यहाँ चिन्ह का परिवर्तन उसी तरह हो जाएंगे, यानी प्लस, और ये संख्या जो बच जाएगा हम इसे sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और यहाँ हम माइनस का प्लस कर देंगे उलटने के बाद। अब हम अगले स्टेप में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी एक बार जोड़ते हैं और एक बार घटाते हैं, तो हम यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, और इसे हम sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बीजीय व्यंजक के सूत्र के आधार पर a प्लस बी और a माइनस बी होता है। अब हम पुनः अगले स्टेप में 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और हमारे पास राशि sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा बच जाएंगे। अब हम पुनः अगले स्टेप में ब्रैकेट तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब 2 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा को घटाते हैं, तो सिर्फ बचता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। या हम इस राशि में से इसको घटाए तो cos स्क्वायर थीटा बचा, इसे हम सजा कर लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा भी हो सकता है, और इसका मान 1 होता है संबंध सूत्र से, जो कि हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि है, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह प्रश्न 10 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 15 का ये रहा 11वां प्रश्न। 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos 4 थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है sin 4 थीटा। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले राशि को 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 4 थीटा लिखते हुए हम इसे पुनः 1 माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos स्क्वायर थीटा और प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ हमने दो में, यहाँ 1 से गुना करने पर कोई चेंज ही नहीं, यानी a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर करेंगे तो हमें एक सूत्र मिलता है, यानी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a के लिए 1 और b के लिए cos स्क्वायर थीटा रखते हैं, तो हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। और इसका सूत्र होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 माइनस, यहाँ a के लिए 1 और b के लिए cos स्क्वायर थीटा है, इसका होल स्क्वायर किए। अब इसका सूत्र होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा संबंध सूत्र से sin स्क्वायर थीटा। अब हम sin स्क्वायर थीटा को 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाता है sin 4 थीटा, और जो sin 4 थीटा है हमारा राइट हैंड साइड वाला राशि हो गया, व्यंजक हो गया, और ये हमें साबित करना था, सिद्ध करना था। इस तरह हम प्रश्न 11 का सॉल्यूशन करते हैं। प्रश्न 15 का ये रहा 12वां प्रश्न। यह भी उसी तरह का प्रश्न जिस तरह हमने प्रश्न 11 का सॉल्यूशन किया था। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले व्यंजक को 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस sin 4 थीटा के रूप में लिखते हुए
इसे हम पुनः इस प्रकार भी लिख सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब ये हमारा जो हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ ए के लिए 1 और बी के लिए साइन स्क्वायर थीटा अगर समझते हैं तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का संबंध सूत्र से हम लोग जानते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होता है और इसका होल स्क्वायर हो गया। अब कॉस स्क्वायर थीटा को हम पुनः कॉस 4 थीटा लिख सकते हैं गुना करने के बाद घन निकालने के बाद, और ये जो आया राशि राइट हैंड साइड हो गया और ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 12वां का सोल्यूशन करते हैं।